स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। ठीक है, तो ये YouTube चैनल आपको जानकारी होगी कि एस्पायरिंग इंजीनियर्स के नाम से हम लोग चैनल चला रहे थे, जिसमें दो सर पढ़ा रहे थे, आपका अंशुमन सर और चंदन सर। तो वो चैनल किसी कारणवश डिलीट हो गया, यानी कि YouTube के द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो हम लोगों ने सोचा कि नया चैनल स्टार्ट कर दिया जाए ताकि सभी बच्चों को फिर से बढ़िया से प्रिपरेशन हो सके। तो आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव डल चुका है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का भी डल जाएगा जो मॉडल पेपर आया है। अब इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का सेक्शन ए का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं रहिएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका वीडियो आपके लिए लाया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को दूसरों में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ताकि बढ़िया से बढ़िया आपका एग्ज़ाम हो सके। तो देखिए, सेक्शन ए में आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। पुराना ही पैटर्न है सब्जेक्टिव का। आपका 7 क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन ए में, लेकिन उसमें से आपको किसी 5 का ही उत्तर देना होगा। तो हम यहाँ जो सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो यहाँ 7 का आंसर आपको बताएंगे ताकि आप कोई भी 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक मार्क्स का सवाल है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है आपके व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो। जीरो होता है, क्यों होता है इसका भी कारण जान लीजिए कि जैसे ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है, ये डायपोल में प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू, और इक्वेटोरियल का पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसके कारण होगा प्लस के क्यू बाई आर, और ये -4 है तो माइनस के क्यू बाई आर होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला है आपका ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ड्रॉज ए करंट I, राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V इन टर्म्स ऑफ E, I एंड R। ठीक है, आपको जो EMF वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है, उसका आपको यहाँ पे रिलेशन लिखना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर, लेकिन इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, V इक्वल टू आई आर होता है, E इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज हम लोग लिखते हैं। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो V, जो कैपिटल V, हमको क्या निकालना, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ देखिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो E माइनस आई आर क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। ठीक है, चलिए उसके बाद है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। कहाँ पे 90 डिग्री होता है? देखिए, सबसे पहला बात कि एंगल ऑफ डीप जो 90 डिग्री कहाँ होता है, वो पोल्स पे होता है। ठीक है, पोल्स पे होता है, तो उसका कारण भी हो सकता है कि यहाँ आपको पूछा गया है कि 90 डिग्री कहाँ होता है, हो सकता है कारण भी पूछ दे, तो कारण भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, सिंस द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज एंड टर्मिनेट एट द पोल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस देयर एंड द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इमर्ज होता है और टर्मिनेट हो जाता है पोल्स के, अर्थ का पोल्स पे, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ डज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का आपका पावर कैसे वेरी करेगा, तो हम लोगों ने एक लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है, उसमें से आप 1/f लिखते हैं, तो 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, तो वही फार्मूला हमने लिखा है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट। ठीक है, वायलेट लाइट का जो ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जो वायलेट लाइट होता है वो कहाँ जाता है, देखिए तो आप यहाँ से जाता है और सबसे ज़्यादा होने का मतलब सबसे कम डेविएट करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपका वायलेट लाइट से जो हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ये चीज़ अगर बढ़ेगा, ये अगर मान लीजिए 10 रखते, 10 माइनस 1 9 हो, अगर 8 रखते हैं तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो बढ़ेगा तो आपका पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक प्रकार का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स।
दूसरा आपका न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली सेम। क्यों होता है? देखिए कि यहाँ पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में जो होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगा, सब में क्या होगा, आपका जो फोर्स होगा वो लगभग इक्वल होता है। क्योंकि अगर एक दूसरे को बहुत फोर्स अलग अलग टाइप का लगेगा तो ये इधर उधर बिखर जाएगा, तो बिखरता नहीं है, दोनों एक ही में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेम द EMFs यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का पढ़ने के लिए हम लोग को कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ज़रूरत पड़ता है? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि इसमें सीधा आपको टिक कर देना है एक्सरे में। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिला होगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिला था कि किसका यूज करते हैं, तो वहाँ भी हमने एक्सरे का टिक किया था। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, बारीकी से देख ले, वहाँ बारीकी से बताया गया किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सरे इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। देखिए इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आप भी याद रख सकते हैं, जब आपका पैर हाथ अगर में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या निकाला जाता है? एक्सरे निकाला जाता है, बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, हम अपना हड्डी का चेकअप करते हैं कि टूटा है या नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। देखिए नॉर गेट का हमको सिंबल बनाना है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका सिंबल है। लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा, स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा तो इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये होता है आपका और गेट। ठीक है, ये बना आपका और गेट, यानी ए बी और वाई, क्या बना? ये और गेट बना। लेकिन जब इसमें हम लोग आगे नॉट लगा देंगे तो ये क्या तैयार हो जाएगा आपका नॉर। ये भी बना दीजिएगा आंसर में, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी का पर बार लगा दीजिएगा, ये भी आंसर लिख दीजिएगा, दोनों मिला के लीजिएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने सेक्शन ए का सॉल्यूशन कर दिया है, इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसमें आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जिस प्रकार से हम लोग पिछले साल तैयारी किए थे उसी प्रकार से इस बार भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि सभी बच्चों का नंबर बढ़िया से आ सके। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमारा जो फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेक्शन ए का सॉल्यूशन है उनमें कर दिया सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का भी हो चुका है, बचा 2 पार्ट, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हम आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।